बॉटल में अगर इतना पानी है जिससे आपका काम चल जाए, अगर कोई प्यासा मर रहा है और वो इस पानी को पी ले तो उसका काम चल जाएगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आ लिटिल का, जो कि इस पॉजिटिव सेंस को बताता है। और अगर हम ये कहें कि जो पानी है इसमें इतना कम पानी है कि अगर किसी का काम नहीं चल पाए, उसकी प्यास नहीं बुझ पाए, वो प्यासा मर रहा है और उस पानी को नहीं पी पाए, इतना कम पानी है, तो ये बताएगा लिटिल को। हाय गाइस, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज। हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एजुकेशनल एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। जी स्टूडेंट, और स्टूडेंट आप लोग को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि कब हमें लिटिल लगाना है, कब अ लिटिल, कब द लिटिल, और कब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज करना है। पर आज की वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इनके मीनिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, इनके यूज के बारे में बताने वाला हूं, इनके डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूं, और साथ में आपको इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बारे में कि इसका यूज कब किया जाता है, किस कंडीशन में हमें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज करना है। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर। जी हां, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर मात्रा बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जैसे कि वाटर है, मिल्क है, शुगर है, टी है, ये कहलाता है सिंगुलर। इंटेस्ट हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, ये कहलाते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर मात्रा बताने के लिए हमें यूज करना रहता है किस चीज का? लिटिल का, अ लिटिल का, द लिटिल का। अब कब लिटिल, कब अ लिटिल, कब द लिटिल आएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसके यूज के बारे में समझ लीजिए कि हमें इनका यूज कब करना है। इनके दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लीजिए, उसके बाद हम इनके मीनिंग के बारे में भी जानेंगे और इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। देखिए, मच का यूज हम करते हैं जब कोई चीज ज्यादा है, अधिक है, तो अधिक के लिए हम यूज करते हैं मच का। जैसे वाटर है, मच वाटर, मतलब बहुत ज्यादा पानी है, मच टी, मच शुगर, मच फूड। लेकिन अब कोई चीज कम है, अब वो कितनी कम है उसको हम लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल से बताएंगे। अब बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बारे में। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनका यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर नंबर्स बताने के लिए, संख्या बताने के लिए। जी हाँ, इस तरह से आप ज्यादा के लिए मैनी का यूज करते हैं। अगर कोई चीज ज्यादा है तो वहां पे आप लगाते हैं मैनी, लेकिन अब कोई चीज कम है, कितनी कम है, उसके लिए आप या तो फ्यू लगाएंगे या आ फ्यू, या फिर आप द फ्यू का यूज करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इसका यूज किया जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। जैसे कि फ्रेंड्स है, टॉयज है, पेन्स है, बुक्स है, ट्रीज है, इन चीज़ों के पहले हमें या तो फ्यू लगाना है, या आ फ्यू लगाना है, या द फ्यू लगाना है। अब कब हमें क्या लगाना है ये भी हम आगे जान लेते हैं, लेकिन मेन आपने इनकी डिफरेंस के बारे में समझ लिया, इनके अंतर के बारे में आपने जान लिया कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि इनके मतलब क्या होते हैं, इनके मीनिंग्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। गाइस, सबसे पहले इस लिटिल के मीनिंग के बारे में जान लेते हैं कि लिटिल का मीनिंग क्या होता है। लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम, ना के बराबर। इसका यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में मतलब कि नेगेटिव मीनिंग में हमें यूज करना होता है लिटिल का, जिससे काम ना चले। जी हाँ, जिससे काम ना चले वहां पे आपको लगा देना है लिटिल। मतलब कि कोई चीज इतनी कम है उससे काम नहीं चल पाए, बहुत थोड़ी है, नॉट मच, वहां पे आपको लगाना है लिटिल का। ओके, बात करते हैं आ लिटिल के बारे में। देखिए, आ लिटिल का यूज हमें कब करना है कि कोई चीज बहुत कम है, वो भी थोड़ी है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस रखता है। इसका पॉजिटिव मीनिंग निकलता है जो काम चलाऊ होती है। कोई चीज ज्यादा तो नहीं है, कम है, नॉट मच, लेकिन थोड़ी है, सम है, तो वहां पर आपको यूज करना होता है आ लिटिल का, जिसका पॉजिटिव सेंस निकलता है। ओके, अब इसको आप कैसे समझेंगे, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपको एक डेमो बताता हूं, किस तरीके से आप समझेंगे कि यहाँ पे लिटिल आएगा कि आ लिटिल आएगा। देखिए, सपोज गाइस, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी, आप थर्स्टी हैं और आप मुझसे पानी मांगते हैं। मेरे पास बॉटल है, इसमें थोड़ा पानी है। मैं दो तरह से आपसे बोल सकता हूं, या तो मैं कह सकता हूं कि इसमें थोड़ा पानी है, आप नहीं पी सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे कहूंगा कि इसमें थोड़ा पानी है, आप पी सकते हैं। दोनों में मैंने थोड़ा वर्ड का यूज किया, लेकिन मैंने इसमें आपको एक नेगेटिव सेंस बताया, आपको पॉजिटिव सेंस बताया। जब मैंने आपसे कहा कि इसमें थोड़ा पानी है, इसमें थोड़ा पानी है, आप नहीं पी सकते हैं, ये बताएगा लिटिल की कंडीशन, मतलब कि ना के बराबर। जी हाँ, इसमें इतना थोड़ा पानी है, ना के बराबर, इसलिए मैंने आपको मना कर दिया, यू कांट ड्रिंक इट। ओके, अब अगर मैं आपसे कहता हूं इसमें थोड़ा पानी है, आप पी सकते हैं, ये पॉजिटिव सेंस को बता रहा है। इसमें भी थोड़ा वर्ड यूज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ लिटिल की कंडीशन है। जी हाँ, ये पॉजिटिव सेंस को बता रहा है कि आप इसको पी सकते हैं, आप अपना काम चला सकते हैं। तो इससे प्यासा मर रहा है और
वो इस पानी को पी ले तो उसका काम चल जाएगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अ लिटिल का, जो कि इस पॉजिटिव सेंस को बताता है। और अगर हम ये कहें कि जो पानी है इसमें इतना कम पानी है कि अगर किसी का काम नहीं चल पाए, उसकी प्यास नहीं बुझ पाए, वो प्यासा मर रहा है और इस पानी को नहीं पी पाए, इतना कम पानी है, तो ये बताएगा लिटिल को, मतलब लिटिल को बताएगा कि ये ना के बराबर। तो इसका यहाँ पर निगेटिव सेंस निकल रहा है। तो अब बात करते हैं द लिटिल के बारे में। देखिए द लिटिल मतलब होता है अधिक नहीं लेकिन कुछ, और जितना है उतना सबके सब, ऑल द अवेलेबल। ऑल द अवेलेबल, तो ये जो द लिटिल का यूज किया जाता है उस चीज के लिए जहां पर कोई चीज है, ज्यादा तो नहीं है, कम है, उतनी सबके सब, ज़्यादा नहीं है जितनी सबके सब, ऑल द अवेलेबल। इसके साथ कोई एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ किया जाता है, कोई फ्रेज का यूज़ किया जाता है जो इसको डिफाइन करता है, जो बताता है कि कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं थी, कम थी, लेकिन जितनी थी उससे काम चल गया, उससे काम चला लिया। जी हाँ, जितनी थी उतने। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे में गया, मैं रास्ते में था और मेरे पास कम पैसे थे, लेकिन जितने थे उतने का मैंने काम चला लिया, उतने मैंने खर्च कर दिए। इसी तरह से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का भी यूज़ किया जाएगा। इसके भी मीनिंग्स वही रहेंगे जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के मीनिंग रहेंगे। अब एक एक्सरसाइज करते हैं और हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। तो गाइस हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ही वाज हर्ट सो बैडली दैट देयर वाज ब्लैंक स्पेस होप ऑफ हिज सर्वाइवल। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने वही, सपोज आपको 6 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। वैसे तो आपको 6 ऑप्शंस कभी भी नहीं मिलेंगे, आपको 3 ऑप्शंस, ज़्यादा ज़्यादा आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन फिर भी इनमें से आपको कंपेयर करना है। तो मैं आप सबको सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए होप है तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के ऑप्शंस आपके कट हो जाते हैं, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं होगा। अब आपके सामने लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है ही वाज हर्ट सो बैडली। ही वाज हर्ट मतलब कि उसको बहुत बुरी तरह से चोट पहुंची, हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचना, बैडली मतलब होता है बुरी तरह से। दैट देयर वाज लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल, मतलब यहाँ पे राइट आंसर होगा लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल, मतलब उसकी जीवित रहने की बहुत कम होप थी, बहुत कम उम्मीद थी, बहुत कम आशा थी, इसलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा लिटिल। तो ही वॉज हर्ट सो बैडली दैट देयर वॉज लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल। चलिए जानते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्लैंक स्पेस नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये एग्जाम्पल है, मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछा गया है, ब्लैंक स्पेस नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नॉलेज, और नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। तो अब पहली चीज़ तो ये जो नॉलेज है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में से ही आपको भरना है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, कोई भी इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। तो अब देखिए नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, तो नॉलेज है इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज मतलब कि थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान बहुत ज़्यादा डेंजरस थिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, क्योंकि नॉलेज है तभी तो हम यहाँ पर अ लिटिल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं होगा तो फिर वो नॉलेज नहीं कहलाएगा, उसको तो फिर हम इग्नोरेंस कहेंगे, अज्ञानता कहेंगे, तो वो फिर ना के बराबर चला जाएगा। लेकिन अ लिटिल है ये पॉजिटिव बता रहा है, नॉलेज है इसलिए अ लिटिल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चलिए जान लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे हैव स्पेंड ब्लैंक स्पेस मनी दैट यू गैव देम। अब देखो इसको ध्यान से देखिए, दे हैव स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, तो उन्होंने खर्च कर दिया ब्लैंक स्पेस मनी दैट यू हैव गैव देम। अब यहाँ पर मनी है, मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था मच और मेनी में, तब आपको बताया था कि जो मनी है, मनी को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है, और रुपीज़ है वो काउंटेबल नाउन में चला जाता है। तो मनी और रुपी में डिफरेंट मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देट यू गैव देम यहाँ पर बताया गया है, मैंने आपको कहा था इसमें कोई ना कोई एडजेक्टिव क्लॉज होगा जो इसको डिफाइन करेगा, वहाँ पे आपको द लिटिल का यूज़ करना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा द लिटिल। दे हैव स्पेंड द लिटिल मनी दैट यू गैव देम, उन्होंने वो थोड़ा पैसा खर्च कर दिया जितना उनको आपने दिया था। यू गैव देम मतलब कि आपने जितना भी पैसा उनको दिया थोड़ा, वो सब का सब उन्होंने ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया, इसलिए यहाँ पे आएगा स्पेंड कर दिया द लिटिल। ओके, चलिए जानते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्लैंक स्पेस वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट। ब्लैंक स्पेस वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इसमें जो वीमेन है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल तो नहीं आएगा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आएगा। अब इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, चलिए ये भी जान लेते हैं। पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए, समझिए। ब्लैंक स्पेस मतलब यहाँ पर इसके बाद वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट, तो देखिए
फ्यू वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट, मतलब कि कुछ ही महिलाएं, और कुछ महिलाएं मतलब ना के बराबर, कुछ महिलाएं ना के बराबर कोई सीक्रेट रख सकती हैं। जी हाँ, फ्यू वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट, तो कुछ महिलाएं जो बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, तो ये नेगेटिव सेंस रख रहा है, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा फ्यू वीमेन। तो ये जो है नेगेटिव काउंटेबल नाउन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्यू वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्लैंक स्पेस बॉयज दैट वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड बिलोंग टू क्लास 12th। ओके, ब्लैंक स्पेस बॉयज दैट वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड बिलोंग टू क्लास 12th। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई ना कोई एडजेक्टिव क्लॉज होगा जो इसको डिफाइन करेगा। तो देखिए, देट वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड बिलोंग टू क्लास 12th। तो द फ्यू बॉयज देट वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड बिलोंग टू क्लास 12th। तो यहाँ पे आएगा द फ्यू, क्योंकि वो लड़के जितने भी फील्ड पर प्रेजेंट थे वो 12th क्लास से संबंधित थे, 12th क्लास से बिलोंग करते थे, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा द फ्यू का। क्योंकि कोई ना कोई एडजेक्टिव क्लॉज आएगा तो समझ लेना कि वहाँ पे हमें यूज़ करना है द फ्यू या द लिटिल का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एज ही इज़ न्यू इन दिस टाउन ब्लैंक कॉमा ही हैज़ ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स हेयर। एज ही इज़ न्यू इन दिस टाउन कॉमा ही हैज़ ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स हेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फ्रेंड्स है मतलब कि लिटिल अ लिटिल द लिटिल तो बिल्कुल नहीं आ सकता, फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब देखिए, चूंकि वो इस टाउन में, इस कस्बे में नया है, उसके यहाँ पर थोड़े दोस्त हैं। अब थोड़े दोस्त हैं मतलब कि ना के बराबर, फ्यू ना के बराबर, क्योंकि वो न्यू है। एज ही इज़ न्यू इन दिस टाउन ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स हेयर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फ्यू। ओके, फ्यू। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव यूज्ड अप ब्लैंक स्पेस शुगर दैट वाज इन जार। अब यहाँ पर देखिए, दे हैव यूज्ड अप, अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके लिटिल अ लिटिल द लिटिल, वही सारे के सारे 6 ऑप्शन आपको अगर दे दिए जाते हैं तो पहले तो देखिए शुगर जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए फ्यू अ फ्यू द फ्यू तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए दैट वाज इन जार यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा द लिटिल शुगर। और द लिटिल शुगर, दे हैव यूज्ड अप द लिटिल शुगर दैट वाज इन जार, तो वो सब की सब थोड़ी थी, लेकिन सबकी सब जितनी भी थी, ऑल दी अवेलेबल थी, वो सारी की सारी शुगर को इन्होंने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा द लिटिल शुगर दैट वाज इन जार। ओके, चलिए जान लेते हैं हम लास्ट एग्जांपल के बारे में। ही हैज़ लॉस्ट ब्लैंक स्पेस मनी ही हैड। ही हैज़ लॉस्ट ब्लैंक स्पेस मनी ही हैड, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। ऑप्शन आपके सामने वही 6 है, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू, ये 6 आपके सामने ऑप्शन है। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइज, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।